मैं उस दिन कह रहा था महाराज कि वो आजकल 25 दिसंबर आता है ना, आता तो पहले भी रहा होगा पर अभी आने लगा है क्योंकि दिखाई अभी देता है। वो 25 दिसंबर आता है तो वो क्या बुलाते हैं आप सबको पता है, देखो है ना, आप लोग बुलाते हो वो सेंटा क्लॉज, और वो आपको अपनी जुराब में से कुछ निकाल कर देता है। छी, पता नहीं कैसे ले लेते हो आप। हमारे यहां संत देता है ना, अपने कमंडल से देता है, तपपूत कमंडल होता है उसका, उसमें से आशीर्वाद देता है वो आपको। देने का स्थान पवित्र है, जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। जो वस्तु छूने योग्य भी नहीं है उसमें से वो आपको वस्तु निकाल कर देता है, आप बड़ा प्रसन्न होकर लेते हो, कोई कारण नहीं पूछता उससे जाके। खैर, मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि युवा वर्ग मेरी बात सुनता भी है, समझता भी है। पर मैं एक संदेश देना चाहूंगा व्यासपीठ के माध्यम से। आप लोग पूजा का, अर्चना का कारण पूछते हैं, कारण जानना चाहते हैं, एक बार यहां से खड़े होकर, व्यासपीठ सत्य कहने का स्थान है, एक बार यहां से खड़े होकर दृष्टिपात करिए। छोटी से छोटी क्रिया के मूल में अगर प्रकृति से सामंजस्य बिठाकर प्रसन्नता की ओर ले जाने वाला मार्ग किसी ने दिखाया है तो भारत के ऋषियों ने दिखाया है, भारत के संतों ने दिखाया है। एक एक कारक का कारण है हमारे पास में। जन्मदिन आता है, वो गोबर का सा काटते हो, आप कभी कारण पूछा किसी से? अंधकार की ओर ले जाती हैं वो रीतियां, वो रिवाज, आपको कभी कारण पूछना नहीं चाहते। आप फूंक मार मार कर दीपक बुझाते हो। अरे हमारे यहाँ रसोई में जब माता दूध औटाती थी ना, तो फूंक मार कर तो मलाई भी नहीं हटाई जाती, वो फिर ठाकुर जी को निवेदन करने योग्य नहीं रह जाता, वो अतिथि को निवेदन करने योग्य नहीं रह जाता, झूठा हो जाता है। हमारे यहाँ प्रभु को जो वस्तु निवेदन करते हैं उसे अमनिया कहते हैं, मन भी ना छुए जिसको। शुद्धावरी दृष्टि से देख लेने से वस्तु झूठी हो जाती है। संस्कार नहीं रहा, आचार विचार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने इस जीवन के प्रति आदर खो दिया। आपको गर्व नहीं है, आपको गौरव नहीं है। गौरव हो आपको और मुझे, आपके और मेरे जीवन का आदर खो गया है कहीं। गीता में भगवान कहते हैं किसी के धर्म में नृपति होकर मरने से अपने धर्म में भिक्षुक होकर मरना श्रेष्ठ है, क्योंकि वो स्वधर्म है, क्योंकि वो स्वधर्म है। उसमें भिक्षुक होकर मरना कहीं श्रेष्ठ है कि किसी के धर्म में आप नृपति होकर बैठे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये स्वर अगर आपको कहीं सुनाई पड़ेगा तो भारत की भूमि पर सुनाई पड़ेगा। क्रिसमस मनाते मनाते, हैप्पी न्यू ईयर मनाते मनाते दुख की बात क्या हुई, आप नव संवत भूल गए। आप नव संवत स्मरण रख के सारे संसार की संस्कृति को आदर दीजिए, मुझे कोई कष्ट नहीं है। आप सबका सम्मान करिए, आप ईसा मसीह का सम्मान करिए, ये हमारी संस्कृति है। पर ईसा मसीह का सम्मान करते करते आप तुलसी, सूर, कबीर को भूल मत जाइए। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं।